खड़े खड़े पांव मुबारक पे वरम आ गया। जितनी देर क़याम किया उतना लंबा रुकू किया, फिर उतना ही कौमा, उतना जलसा, उतना सजदा। बाद औकात सजदे में इतनी देर लगाई कि मेरे दिल में ये वहम होना लगा कि कहीं रूह तो नहीं निकल गई। और मैंने आपके अंगूठे मुबारक को पकड़ के हिलाया तो आपने अंगूठे को हरकत दे के मुझे बताया कि जो तेरी सोच है ना, गल उंज नहीं। इतना लंबा रुकू, इतना लंबा सजदा, इतना लंबा क़याम, पांव मुबारक सूज गए। मेरी मां कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आपकी तो अगली पिछली लग़्ज़शें रब ने माफ कर दी हैं। आपको तो रब ने इमामुल अंबिया बनाया है, खातिमुन नबिय्यीन बनाया है, रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, शफीउल मुज़निबीन बनाया है। आपको सारी कायनात का सरताज बनाया है, सारी मखलूक का इमाम बनाया है, सबसे आला औला बरतर बाला कदर अफजल आपको बनाया है। आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो मेरे नबी जवाब में कहते हैं, अफला अकूना अब्दन शकूरा। आयशा, जिस रब ने इतने मर्तबों से नवाजा है, मैं उसका शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं? उम्मत को जो कहा, मेरे नबी ने कहा कम और करके, जो कहा उस पे अमल करके मेरे नबी ने। जब आपका इंतकाल से 4 दिन पहले आप बीमार थे, जुमेरात के दिन आपने जोर की नमाज मस्जिद में आके पढ़ाई थी। सर मुबारक पे आपने एक पट्टी बांध रखी, एक चादर आपने ओढ़ रखी। साहबी कहता है, मैंने ऊपर से हाथ लगाया तो मुझे गर्माइश महसूस। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, इतना तेज बुखार? आपने फरमाया, जितना तुम 2 बंदों को बुखार चढ़ता है ना, नबी को उसके बराबर बुखार होता है। मैंने कहा, 2 बंदों के बराबर? तो आपने फरमाया, अल्लाह अजर भी तो ऐसे ही देता है। बुखार है, सर में दर्द है, आपने पट्टी बांध रखी है, लेकिन नमाज पढ़ाने के लिए मेरा आका मस्जिद में आया। उसके बाद जिंदगी का आखिरी खुतबा भी दिया, फिर असर भी पढ़ाई, फिर मगरिब पढ़ाई। ये वफात से 4 दिन पहले की बात। इशा के वक्त नहीं आए, सहाबा मस्जिद में जमा है, आका नहीं आए। हजरत बिलाल बार बार उस खिड़की के पास जिसके आगे पर्दा लटका हुआ है, वहां करीब जाके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अस्सलात अस्सलात, नमाज का वक्त हो गया है, सहाबा तेरी दीद के मुंतजिर हैं, तशरीफ लाइए। मेरे नबी की तबीयत निढाल है, थोड़ा सा इफाका हुआ तो पास बैठे लोगों से पूछा, अस्सलात, क्या लोगों ने इशा की नमाज पढ़ ली है? कालू ला या रसूल अल्लाह वहुम यंतज़िरूनक, लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, आपका इंतजार हो रहा है। फरमाया, पानी लाओ, वुजू करवाओ, मैं मस्जिद में जाके लोगों को नमाज पढ़ाना चाहता। तबीयत कितनी निढाल है। पानी लाया गया, वुजू फरमाने लगे, गश्त आई, इफाका हुआ, फिर पूछा, अस्सलात, लोगों ने नमाज पढ़ ली है? ला या रसूल अल्लाह वहुम यंतज़िरूनक, लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, आपका इंतजार हो रहा है। फरमाया, पानी लाओ, वुजू करवाओ, मैं जाके नमाज पढ़ाऊं। पानी लाया गया, वुजू फरमाने लगे, फिर गशी आ गई। 3 मरतबा गशी आई, 3 मरतबा पूछा, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? नहीं पढ़ी, आपका इंतजार हो रहा है। फरमाया, वुजू करवाओ, मुझे ले जाओ, मैं नमाज पढ़ाऊं। जब आपने समझा ना कि मेरा जाना मुश्किल है, बुखार, नकाहत और कमजोरी की वजह से मैं नहीं जा सकता, तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरा इंतजार न करो, मुरू अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए।
मैं कोई मनफी बात नहीं कर रहा, लेकिन लोगों ने चूंकि मनफी बातें बहुत की हैं तो थोड़ी सी बात को खोलूं नहीं समझ नहीं आया। मेरे नबी जब ये कह रहे थे कि अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए, तो मेरे नबी के चचा हजरत अब्बास उस वक्त कहां थे? बोलो, बोलते क्यों नहीं? हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला चचाजाद भाई है, दूसरे बेटे उबैदुल्ला, तीसरे बेटे फजल, ये सारे सहाबी हैं। हजरत अली कहां रजी अल्लाह ताला? हजरत अली कहां थे? हसनैन करीमैन सारे मदीने में मेरे नबी के चचा हजरत अब्बास मदीने में, हजरत अब्बास के बेटे मदीने में, हजरत अली मदीने में, हजरत अली के भाई अकील मदीने में, हजरत जाफर की औलाद मदीने में, खानदान के सारे लोग मदीने में थे। और मेरे नबी ने फरमाया था मेरे घर वाले पीछे होंगे, अबू बकर आगे होगा। अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। किसको मुसल्ला दिया मेरे नबी ने? बोलो तो सही यार, किसको मुसल्ला दिया मेरे नबी ने? कोई इनकार तो करे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो सारी जिंदगी नमाज़ें इनके पीछे पड़ी। हजरत अबू बकर की खिलाफत में, उमर की खिलाफत में, उस्मान की खिलाफत में ये नहीं पड़ी थे कोई और मसीत बनाइए थे ना दसो। बोलो कि नहीं, उन्होंने कहा हम अलग पढ़ेंगे, जिन्हें मेरे पीछे आना हो मेरे पीछे आओ, हम अलग पढ़ेंगे। और अगर अलग पढ़ी है तो बताओ, नहीं तो मानो के पास जमात हजरत अली इन्हीं के पीछे नमाजें पढ़ते रहे, इन्हीं की खिलाफत में काजी उल कुज़ात का ओहदा भी उन्होंने लिया। मेरे नबी ने मुसल्ले पे किसको खड़ा किया था? मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास। और नौजवानों और बच्चों, इन बुढ़िया तो पता नहीं मनना कि नहीं मनना, इनके दिमाग में तो घुस गई हैं उनकी चीजें। तुम तो इनकलाब लाओ यार, क्यों ये हदीस तो मैं तुम्हारी जबान पे नहीं आती? मान तुम तो मौला हो फालियुल मौला तो सबको आती है, सबको याद है, हमारे लोगों को भी याद है, उनको भी याद है, बच्चों को भी याद है। मन उन्होंने रटवा दी, बार बार तकरार करके रटवा दिया। मन तुम तो मौला हो फालियुल मौला, वो तो हमारे बच्चों को भी आ रही है। जिसका तर्जुमा उन्होंने ये गलत किया, जिसका तर्जुमा हम करते हैं, जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त, जो मेरे साथ दोस्ती रखता है वो हजरत अली के साथ भी दोस्ती रखे। जो हजरत अली के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता वो मोहम्मद करीम के भी करीब ना आए, मेरे करीब वो ना आए। जो हजरत अली से मोहब्बत नहीं रखता, हजरत अली से दोस्ती नहीं करता, वो मेरे करीब ना आए। मेरे करीब वही आए जिसके दिल में हजरत अली की मोहब्बत हो। कहो रज़ी अल्लाह ताला। ये मैंने मन तुम तो मौला फालियुल मौला का उसका पस मंजर पढ़ो, उसका बैकग्राउंड पढ़ो, आगे हदीस के लफ्ज पढ़ो। भाई इतनी सी हदीस सुना देते हो, आगे नहीं सुनाओगे, ना इसका पहला हिस्सा सुनाओगे ना आखिरी हिस्सा सुनाओगे। क्या अहले सुन्नत के खतीब और क्या हमारे खतीब और क्या उनके खतीब, बस दरमियान में सिर्फ एक जुमला सुनाओगे। यहां से मेरे नबी ने खुतबा शुरू किया वो नहीं सुनाओगे। इस हदीस इस लफ्जों के बाद जो लफ्ज मेरे नबी ने बोले वो नहीं बताओगे, वो बंदियाली बताने लगा है। सुनो मेरे नबी ने खुतबा कहां से शुरू किया है। अय्युहन नास, मैं तर्जुमा ना करूं, मेरे प्यारे पैगंबर के जो अल्फाज हैं ना मैं तर्जुमा ना करूं और आपसे तवक्को रखूं कि आप समझ जाएं। बोलो
आपने तो इत्मीनान करो थोड़ा सा यार, थोड़ा सा इत्मीनान करो अपने ऊपर। कहां से शुरू की मेरे नबी ने बात को, कहां से शुरू किया? अय्युहन्नास, ये खुतबा है जिसमें मन तो मौला फालिल मौला आगे आया, यहां से शुरू हो रहा है खुतबा। या अय्युहन्नास इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। कहां से शुरू किया मेरे नबी ने खुतबे को? पढ़ो ना हदीस की किताबें, कहां से शुरू किया? इन्नमा अना बशरुम, मैं बशर हूं जैसे तुम। ये तो कुरान की आयत भी है, कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम। आप कहें मैं बशर हूं जैसे तुम। मैंने तुम्हारी तरह माना नहीं किया, पता नहीं आपने महसूस किया कि नहीं किया। तुम्हारी तरह मैंने माना नहीं किया, मैंने माना किया शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी वाला रहमत, जैसे तुम। मजा आ गया यार, तुम्हारी तरह। इसमें थोड़ी सी बात है 8.5। उन्होंने माना किया जैसे तुम। ये मिसलियत किसमें? ये जो हमारे दोस्त अपनी तकरीरों में कहते हैं इन्हां दो बंदियां वहाबियों को बच के रहना, ए नबी पाक नूं अपने यार समझदे ने, कहते हैं अपने यार समझदे। ये मिसलियत किसमें? इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम। बशर तो मैं भी हूं, बशर आप भी हैं। ये मिसलियत किसमें? मैं बशर हूं जैसे तुम। मर्तबे में, शान में, मकाम में, अजमत में, इल्म में, खुदा के कुर्ब में नहीं हो लोगों। जो आदमी मर्तबे में, मकाम में नबी पाक को अपने जैसा समझे वो कायनात का बदतरीन काफिर है, वो मुसलमान ही नहीं है। जो मर्तबे में नबी पाक को अपनी तरह या अपने आप को उनकी तरह समझे, ये मिसलियत दर्जे में नहीं है, मकाम में नहीं है, अजमत में नहीं है, शान में नहीं है। कुछ अज मैं थके हो ते तुसां मेरे नाल ज्यादा थके हो। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर साल की तरह एक महीने के लिए
ये खूबसूरत सिलसिला इंशाअल्लाह कल से शुरू होगा, जिसमें इमामुल अंबिया खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिलसिलावार तरतीब के साथ बयान होगी। शेख इकराम साहब स्टेज पे तशरीफ ले आए। मैं खुद इस सिलसिला से बड़ा मुतासिर हूं। अगरचे मैं अपनी मसरूफियात की वजह से सरगोदा में ये सिलसिला शुरू नहीं कर सकता, लेकिन आज मैंने हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब से इस क्लास पढ़ाने के जो नोट्स हैं वो मैंने हासिल किए। मैं इस सिलसिले को जुमे के खुतबात में बयान करना चाहूँगा इंशाअल्लाह। और ये सिलसिला 4 और 5 सालों पर भी मुहीत हो सकता है इंशाअल्लाह। सवाब सारा हजरत मुफ्ती साहब को मिले इंशाअल्लाह। मेरे आका की सीरत का जो तज़किरा है ये तो दुनिया से कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। कहते हैं कि जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई उस दिन से बारिश बरसने का सिलसिला जारी। आज हाफिजाबाद में है, कल सरगोदा में है, परसों लाहौर है। पाकिस्तान में है, फिर अफगानिस्तान में है, लंदन, अमेरिका, चाइना। बारिश बरस रही है। जिस दिन बारिश बरसने का सिलसिला खत्म हो गया, क़यामत आ जाएगी। आप यकीन करें,
जिस तरह आसमान से बारिश बरसने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, इसी तरह इस दुनिया में मेरे नबी का तज़किरा भी कभी खत्म नहीं होता। हर घड़ी हर वक्त कहीं न कहीं मेरे नबी का जिक्र खैर हो रहा है। अलबत्ता रबीउल अव्वल में ये जिक्र अपने देवबंद पे चला गया। फिर बड़ा तरक्की का दौर है। अब सोशल मीडिया के जरिए हर बंदे तक मेरे नबी की सीरत की आवाज पहुंच रही। बड़े बड़े जलसे हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हैं, बड़े बड़े सेमिनार हैं। मीलों लंबे जुलूस हैं। सड़कों पर, चौराहों पर, मस्जिदों में, मदरसों में, मुख्तलिफ हालों में, सरकारी सतह पर हर जगह मेरे नबी का तज़किरा रबीउल अव्वल में अपने देवबंद पे हो। बस मैंने एक सवाल आपसे करना है, उसका फिर मैंने जवाब देना है। इसका आवाज थोड़ा सा कम कर। आप मेरे सवाल को समझ लेंगे, बोले तो सही। मेरी आवाज तेज होगी तो आपकी हो जाएगी। कम कर। सीरत के जलसे इतना कम नहीं। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हैं, बड़े बड़े सेमिनार हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं, पंफलेट हैं, इश्तिहार हैं। तकरीरों में, तहरीरों में बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े स्कॉलर मेरे आका की सीरत बयान कर रहे हैं, रोशनी डाल रहे हैं। लेकिन एक बात की समझ नहीं आ रही कि मेरे आका की सीरत का तज़किरा जितना ज्यादा हो रहा है, हमारी सीरतें उतनी ही खराब क्यों हो रही हैं? सीरत का तज़किरा ज्यादा है, नातें ज्यादा हैं, तकरीरें ज्यादा हैं, लेकिन हमारी सीरतें उतनी ही खराब हो रही हैं। मैं आज से कुछ पहले चला जाता हूं, जब टीवी नहीं थे, ज़राए अबलाग नहीं थे, इतनी किताबें नहीं थी, इतने जलसे नहीं थे, लेकिन उन लोगों की सीरतें बड़ी खूबसूरत। मुझे उलमाए देवबंद में एक शख्सियत नजर आती है, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह। जिस दौर में वो हुए, उस दौर में ये टेप रिकॉर्डें नहीं, स्पीकर नहीं, प्रेस नहीं, जलसे नहीं, कॉन्फ्रेंसें नहीं, ये जुलूस वो रेलगाड़ी पे सफर कर एक स्टेशन पे एक उनका मुरीद उन्हें मिलने आया
और अपनी सादगी की वजह से पीर साहब की खिदमत करना चाहता है। गन्ने का गट्ठा, गन्नों का गट्ठा उसने हजरत साहब को तोहफे में दिया। हजरत थानवी ने खादिम से कहा इसे तुलवाओ और इसकी जितनी टिकट बनती है वो कटवा के। वो जो गाड़ी में साथ चल रहे थे टीटी वगैरह, वो भी हजरत साहब के मुरीद थे। उन्होंने कहा हजरत कोई जरूरत नहीं इसे तुलवाने की, पैसे देने की, हम हैं ना। हजरत थानवी से फरमाया मैंने आगे जाना है। उन्होंने कहा जहां ये गाड़ी जाएगी वहां से आप गाड़ी बदलेंगे, उस टीटी को भी हम कह देंगे। फरमाया मैंने और आगे जाना है, मैंने वहां जाना है जहां कोई टीटी काम नहीं आए। सीरत के जलसे इतने नहीं, कॉन्फ्रेंसें इतनी नहीं, लेकिन उन लोगों की सीरतें कितनी खूबसूरत। बस इसी पे थोड़ी सी रोशनी डालनी है कि इसकी वजह क्या है। मैं इससे और थोड़ा सा पीछे चला जाता। हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह बालाकोट की पहाड़ियों में जंग के अंदर बसे, सिखों के साथ मार्का है, घमसान की जंग पड़ रही है। दोपहर का टाइम हुआ तो एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। साथियों ने कहा हजरत घमसान की जंग पड़ी है, आप एक दरख्त के नीचे लेट गए। फरमाया अगरचे मैं कई रातों से सो नहीं सका और अब भी मुझे नींद नहीं आ रही है, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, मेरे नबी की ये जो कैलूला वाली दोपहर के टाइम आराम करने वाली सुन्नत है ना, आज तक मुझसे जाया नहीं। मैं चाहता था कि ये आज भी जाया, जल्द से ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी सीरतें बड़ी खूबसूरत। मैं इससे और पहले चला जाता था। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा कहो रहमतुल्लाह, कपड़े के ताजिर हैं। कहीं काम की गरज से जाने लगे तो सेल्समैन को कहते हैं अगर कोई ग्राहक आए ना तो ये थान ऐबदार है, इसमें नक्स है, वो नक्स बता के बेचना है और पूरी कीमत पे नहीं बेचना। वापस आए, पूछा कि एक काफिला आया था कपड़ा खरीद के गया है, उस थान का क्या बना? उसने कहा हो मैंने तो वो भी पूरी कीमत में बेची। एक मिनट के लिए जितने ताजिर यहां बैठे थे अपने गिरबान में झांकिए, अगर आपका सेल्समैन ये कारनामा सरंजाम देता, ऐब वाली चीज पूरी कीमत में बेच देता, आप कहते सेल्समैन तो तेरे जैसा इतना समझदार कि ऐब वाली चीज भी पूरी कीमत में बेच दी। इमाम साहब के पांव तले से जमीन निकल गई। जिस तरह किसी जमाने में साइकिल किराए पे मिला करते थे ना, उस जमाने में घोड़े किराए पे मिला करते थे। इमाम साहब ने घोड़ा किराए पे लिया, उस काफले वाले का पीछा किया, ठहर जाओ तुम्हें थान खरीद के आए हो। उन्हें कहा पैसे दे के आए कि चोरी करके आए? फरमाया मैं भी जानता हूं कि तुम पैसे से खरीद के आए हो, लेकिन जितने पैसों का तुम खरीद के आए हो वो थान उतने का नहीं था, मैं तुम्हारी रकम वापस कर दूंगा। मौजू तो नहीं है, लेकिन बात आई तो कह दूं। कभी कभी मौके पे बात बड़ी काम कर जाएगा। जो इमाम अबू हनीफा
एक मामूली थान के बारे में खयानत नहीं करता, अमानत और दयानत को महफूज रखता है। एक थान के बेचने में उस इमाम आजम ने मेरे नबी के दीन और हदीस पहुंचाने में भी खयानत नहीं की होगी, नहीं की। वो भी उन्होंने अमानत और दयानत से पहुंचाया। उन लोगों की सीरतें आला हैं। हमारे यहाँ सीरत के जलसे ज्यादा हैं, जुलूस ज्यादा हैं, नारे ज्यादा हैं, नाते ज्यादा हैं, और हमारी सीरतें क्या हैं? ये सीरत के जलसे सुनने वाले लोग नहीं हैं जो शिरक के दिलदादा हैं। मेरा नबी तो तौहीद का मुबल्लिग़ गए, तौहीद का दाई है। सीरत के जलसे सुनने के बाद वो शिरक की तरफ जा रहे हैं। सीरत के जलसे सुनने के बाद लोग बिदअत की तरफ जा रहे हैं। कौन है वो लोग? गैर मुस्लिम लोग हैं जो सूदी कारोबार करते हैं। ये सीरत के जलसे सुनने वाले नहीं है, लेकिन इनका कारोबार सूदी है। ये जो काम तोलने वाले लोग हैं, ये जो मिलावट करने वाले लोग हैं, ये जो 2 नंबर माल बेचने वाले लोग हैं, ये जो अदालतों में झूठी गवाहियां देने वाले लोग हैं, ये जो रिश्वत का कारोबार करने वाले लोग हैं, ये जो पड़ोसियों के हुकूक मारने वाले लोग हैं, ये सीरत के जलसे सुनने वाले लोग नहीं है। सीरत के जलसे सुनते रहते हैं, सीरत की बातें सुनते रहते हैं। इनकी सीरतें क्यों खराब? बस इसी पे थोड़ी सी बात करनी है। गर्मी बहुत ज्यादा है और मुझ में भी हिम्मत नहीं पड़ रही, और मुझे आपका भी ख्याल। इन उलमा का मुझे पता नहीं इनका तजज़िया क्या है। मेरा तजज़िया ये है कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो कहने वाला सीरत बयान करने वाला सीरत बयान करता है, उसका भी अपने कौल पर अमल नहीं है, और जो सीरत सुनने वाले हैं उनका भी सुनने पर अमल। जो बयान करने वाला है उसका भी अमल नहीं है, और जो सीरत को सुनने वाले हैं वो अमल करने के लिए सुनते ही नहीं, और जो बयान करने वाला है उसका अमल नहीं। और मेरे पता नहीं मुफ्ती साहब ने इस नुक्ते पे कभी बात की या नहीं की, या जिन लोगों ने ये क्लास पढ़ाई या नहीं पढ़ाई, उन्होंने कभी बात की या नहीं की। मेरे आका की सीरत का सबसे अहम पहलू ही यही है कि मेरा नबी जो कहता था वो करके दिखाया करता था। सीरत का सबसे अहम पहलू यही है कि मेरे नबी ने जो कहा उस पर मेरे नबी ने अमल करके, बल्कि मैंने गलत कह दिया, मेरे नबी ने कहा कम है, अमल करके ज्यादा दिखाया है। जो मेरे नबी कह देते थे उससे ज्यादा पर मेरे नबी अमल करके लोगों से कहा 5 वक्त की नमाज पढ़ो, तुम पर लाजिम है 5 वक्त की नमाज पढ़ना, और खुद मेरे नबी ने 6 वक्त की पढ़ के दिखाया। तहज्जुद की नमाज भी मेरे नबी के लिए कहा गया नाफिलतल लक व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। उलमा माना करते रहते हैं, एक माना मैं करके गया, पसंद आए तो कहना बंदयाल भी अच्छा माना कर गया, उलमा भी तायीद कर दे।
अल्लाह कह रहे वो मिनल लैले फतहज्जद बिही, रात के कुछ हिस्से में उठिए। तहज्जुद का क्या माना है? उठिए, रात के कुछ हिस्से में उठिए। नाफिलतल लका, ये रात के कुछ हिस्से में उठना और मेरे सामने खड़ा होना ये तेरी उम्मत के लिए जरूरी नहीं है। नाफिलतल लका, ये सिर्फ आपके लिए है। आपने तहज्जुद की नमाज में उठना है, मेरे सामने खड़ा होना है। जब सारी दुनिया सो जाए ना, नरमो गुदाज बिस्तरों पे और आराम की नींद करे ना, मेरे पैगंबर उस वक्त खड़े होकर मेरे नाल प्यार दियां गल्लां कीता कर। व मिनल लैले फतहज्जद बिही नाफिलतल लका। आगे क्या कहा? असा यबआसा का रब्बो का मकाम महमूदा। इसका क्या ताल्लुक था? बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्लाह कहना चाहते हैं जब रात में लोग आराम करें, नरमो गुदाज बिस्तरों पे हों, मीठी नींद सोए हुए हों, मेरे पैगंबर उठकर मेरे सामने खड़ा हो जाया कर। कल मैंने भी तो तुझे मकामे महमूद पे खड़ा करना है ना। असा का रब्बो का मकाम महमूदा, हमने भी तो आपको मकामे महमूद पे खड़ा करना है। उम्मत को 5 वक्त की नमाज का हुक्म दिया और खुद रात की तहज्जुद भी पढ़ के दिखाई। और किस तरह? मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, पांव मुबारक सूज गए, खड़े खड़े पांव मुबारक पे वरम आ गया। जितनी देर क़याम किया उतना लंबा रुकू किया, फिर उतना ही कौमा, उतना जलसा, उतना सजदा। बाद औकात सजदे में इतनी देर लगाई कि मेरे दिल में ये वहम होना लगा कि कहीं रूह तो नहीं निकल गई। और मैंने आपके अंगूठे मुबारक को पकड़ के हिलाया तो आपने अंगूठे को हरकत दे के मुझे बताया कि जो तेरी सोच है ना, गल उंज नहीं। इतना लंबा रुकू, इतना लंबा सजदा, इतना लंबा क़याम, पांव मुबारक सूज गए। मेरी मां कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आपकी तो अगली पिछली लग़ज़शें रब ने माफ कर दी हैं। आपको तो रब ने इमामुल अंबिया बनाया है, खातिमुन नबिय्यीन बनाया है, रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, शफीउल मुज़निबीन बनाया है। आपको सारी कायनात का सरताज बनाया है, सारी मखलूक का इमाम बनाया है, सबसे आला औला बरतर बाला कदर अफजल आपको बनाया है। आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो मेरे नबी जवाब में कहते हैं, अफला अकूना अब्दन शकूरा। आयशा, जिस रब ने इतने मर्तबों से नवाजा है, मैं उसका शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं? उम्मत को जो कहा, मेरे नबी ने कहा कम और करके जो कहा उस पे अमल करके मेरे नबी ने। जब आपका इंतकाल से 4 दिन पहले आप बीमार थे, जुमेरात के दिन आपने जोर की नमाज मस्जिद में आके पढ़ाई थी। सर मुबारक पे आपने एक पट्टी बांध रखी, एक चादर आपने ओढ़ रखी। साहबी कहता है, मैंने ऊपर से हाथ लगाया तो मुझे गर्मैश महसूस। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, इतना तेज बुखार? आपने फरमाया, जितना तुम 2 बंदों को बुखार चढ़ता है ना, नबी को उसके बराबर बुखार होता है। मैंने कहा, 2 बंदों के बराबर? तो आपने फरमाया, अल्लाह अजर भी तो ऐसे ही देता है।
बुखार है, सर में दर्द है, आपने पट्टी बांध रखी है, लेकिन नमाज पढ़ाने के लिए मेरा आका मस्जिद में आया। उसके बाद जिंदगी का आखिरी खुतबा भी दिया, फिर असर भी पढ़ाई, फिर मगरिब पढ़ाई। ये वफात से 4 दिन पहले की बात, इशा के वक्त नहीं आए। सहाबा मस्जिद में जमा है, आका नहीं आए। हजरत बिलाल बार बार उस खिड़की के पास जिसके आगे पर्दा लटका हुआ है, वहां करीब जाके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अस्सलात अस्सलात, नमाज का वक्त हो गया है, सहाबा तेरी दीद के मुंतजिर हैं, तशरीफ लाइए। मेरे नबी की तबीयत निढाल है, थोड़ा सा इफाका हुआ तो पास बैठे लोगों से पूछा, अस्सलात, क्या लोगों ने इशा की नमाज पढ़ ली है? कालू ला या रसूल अल्लाह वहुम यंतज़िरूनक, लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, आपका इंतजार हो रहा है। फरमाया, पानी लाओ, वुजू करवाओ, मैं मस्जिद में जाके लोगों को नमाज पढ़ाना चाहता। तबीयत कितनी निढाल है। पानी लाया गया, वुजू फरमाने लगे, गशी तारी, इफाका हुआ, फिर पूछा, अस्सलात, लोगों ने नमाज पढ़ ली है? ला या रसूल अल्लाह वहुम यंतज़िरूनक, लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, आपका इंतजार हो रहा है। फरमाया, पानी लाओ, वुजू करवाओ, मैं जाके नमाज पढ़ाऊं। पानी लाया गया, वुजू फरमाने लगे, फिर गशी आ गई, 3 मरतबा गशी आई। 3 मरतबा पूछा, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? नहीं पढ़ी, आपका इंतजार हो रहा है। फरमाया, वुजू करवाओ, मुझे ले जाओ, मैं नमाज पढ़ाऊं। जब आपने समझा ना कि मेरा जाना मुश्किल है, बुखार, नकाहत और कमजोरी की वजह से मैं नहीं जा सकता, तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरा इंतजार न करो, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। मैं कोई मनफी बात नहीं कर रहा, लेकिन लोगों ने चूंकि मनफी बातें बहुत की हैं, तो थोड़ी सी बात को खोलूं नहीं, समझ नहीं आया। मेरे नबी जब ये कह रहे थे कि अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए, तो मेरे नबी के चचा हजरत अब्बास उस वक्त कहां थे? बोलो, बोलते क्यों नहीं? हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला, चचाजाद भाई है, दूसरे बेटे उबैदुल्ला, तीसरे बेटे फजल, ये सारे सहाबी हैं। हजरत अली कहां? रजी अल्लाह ताला। हजरत अली कहां थे? हसनैन करीमैन सारे मदीने में, मदीने में मेरे नबी के चचा हजरत अब्बास मदीने में, हजरत अब्बास के बेटे मदीने में, हजरत अली मदीने में, हजरत अली के भाई अकील मदीने में, हजरत जाफर की औलाद मदीने में, खानदान के सारे लोग मदीने में थे, मदीने में थे। और मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे घर वाले पीछे होंगे, अबू बकर आगे होगा। अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। किसको मुसल्ला दिया मेरे नबी ने? बोलो तो सही यार, किसको मुसल्ला दिया मेरे नबी? कोई इनकार तो करे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तो सारी जिंदगी नमाजें इनके पीछे पड़ी। हजरत अबू बकर की खिलाफत में, हजरत उमर की खिलाफत में, हजरत उस्मान की खिलाफत में ये नहीं पड़ी थे। कोई और मसीत बनाइए थे ना दसो,
बोलो कि नहीं। उन्होंने कहा हम अलग पढ़ेंगे, जिन्हें मेरे पीछे आना हो मेरे पीछे आओ, हम अलग पढ़ेंगे। अगर अलग पढ़ी है तो बताओ, नहीं तो मानो के बाद जमात हजरत अली इन्हीं के पीछे नमाजें पढ़ते रहे। इन्हीं की खिलाफत में काजी उल कुज़ात का ओहदा भी उन्होंने लिया। मेरे नबी ने मुसल्ले पे किसको खड़ा किया था? मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास। और नौजवानों और बच्चों, इन बुढ़िया तो पता नहीं मनना कि नहीं मनना, इनके दिमाग में तो घुस गई हैं उनकी चीजें। तुम तो इनके लाभ लाओ यहाँ। क्यों ये हदीस तो मैं तुम्हारी जबान पे नहीं आती? मन कुन तो मौला हो फालियुल मौला तो सबको आती है, सबको याद है, हमारे लोगों को भी याद है, उनको भी याद है, बच्चों को भी याद है। मन उन्होंने रटवा दी, बार बार तकरार करके रटवा दिया। मन कुन तो मौला हो फालियुल मौला, वो तो हमारे बच्चों को भी आ रही है। जिसका तर्जुमा उन्होंने ये गलत किया, जिसका तर्जुमा हम करते हैं, जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त। जो मेरे साथ दोस्ती रखता है वो हजरत अली के साथ भी दोस्ती रखे। जो हजरत अली के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता वो मोहम्मद करीम के भी करीब ना आए, मेरे करीब वो ना आए। जो हजरत अली से मोहब्बत नहीं रखता, हजरत अली से दोस्ती नहीं करता, वो मेरे करीब ना आए। मेरे करीब वही आए जिसके दिल में हजरत अली की मोहब्बत हो। कहो रज़ी अल्लाह ताला। ये मैंने मन कुन तो मौला फालियुल मौला का उसका पस मंजर पढ़ो, उसका बैकग्राउंड पढ़ो, आगे हदीस के लफ्ज पढ़ो। इतनी सी हदीस सुना देते हो, आगे नहीं सुनाओगे, ना इसका पहला हिस्सा सुनाओगे ना आखिरी हिस्सा सुनाओगे। क्या अहले सुन्नत के खतीब और क्या हमारे खतीब और क्या उनके खतीब, बस दरमियान में सिर्फ एक जुमला सुनाओगे। जहां से मेरे नबी ने खुतबा शुरू किया वो नहीं सुनाओगे। इस हदीस इस लफ्जों के बाद जो लफ्ज मेरे नबी ने बोले वो नहीं बताओगे। वो बंदियाली बताने लगा है। सुनो मेरे नबी ने खुतबा कहां से शुरू किया है। अय्युहन्नास, मैं तर्जुमा ना करूं, मेरे प्यारे पैगंबर के जो अल्फाज हैं मैं तर्जुमा ना करूं और आपसे तवक्को रखूं कि आप समझ जाएं। बोलो, अपने इत्मीनान करो थोड़ा जाइए, थोड़ा सा इत्मीनान करो अपने ऊपर। कहां से शुरू की मेरे नबी ने बात को, कहां से शुरू किया? अय्युहन्नास, ये खुतबा है जिसमें मन कुन तो मौला फालियुल मौला आगे आया। यहां से शुरू हो रहा है खुतबा। या अय्युहन्नास इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। कहां से शुरू किया मेरे नबी ने खुतबे को? पढ़ो ना हदीस की किताबें। कहां से शुरू किया? इन्नमा अना बशरुम, मैं बशर हूं जैसे तुम। ये तो कुरान की आयत भी है, कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम। आप कहें मैं बशर हूं जैसे तुम। मैंने तुम्हारी तरह माना नहीं किया, पता नहीं आपने महसूस किया कि नहीं किया। तुम्हारी तरह मैंने माना नहीं किया। मैंने माना किया शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी वाला रहमत, जैसे तुम। मजा आ गया। तुम्हारी तरह, इसमें थोड़ी सी बात है 8.5। उन्होंने मैंने किया जैसे तुम। ये मिसलियत किसमें? ये जो हमारे दोस्त अपनी तकरीरों में कहते हैं इन्हां दो बंदियां वहाबियों को बच के रहना, ए नबी पाक नू अपने यार समझदे ने। कहते हैं अपने यार समझदे।
ये मिसलियत किसमें है? इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, बशर तो मैं भी हूं, बशर आप भी हैं। ये मिसलियत किसमें है? मैं बशर हूं जैसे तुम, मर्तबे में, शान में, मकाम में, अजमत में, इल्म में, खुदा के कुर्ब में नहीं हो लोगो। जो आदमी मर्तबे में, मकाम में नबी पाक को अपने जैसा समझे वो कायनात का बदतरीन काफिर है, वो मुसलमान ही नहीं है। जो मर्तबे में नबी पाक को अपनी तरह या अपने आप को उनकी तरह समझे, ये मिसलियत दर्जे में नहीं है, मकाम में नहीं है, अजमत में नहीं है, शान में नहीं है। कुछ अज मैं थके हो ते तुसा मेरे नाल ज्यादा थके हो। मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ एक चंद जुमले बोलूं, लेकिन आप थोड़ा सा बेदारी का सबूत दे तो फिर बोलो। ये मिसलियत शान में नहीं, ये मिसलुकुम मर्तबे में नहीं, अजमत में नहीं, इल्म में नहीं, मकाम में नहीं। कहां मैं और कहां आमना का लाल, खुदा दी कसम निस्बत ही कोई नहीं। आपको दरिया मान लूं, उसके मुकाबले में मैं पानी का कतरा भी नहीं। आपको सहरा मान लूं, मैं उसके मुकाबले में रेत का जर्रा भी नहीं। कोई निस्बत नहीं, कोई निस्बत नहीं। सारे उलमाए देवबंद मिलकर भी उस मट्टी का मुकाबला नहीं कर सकते जो मोहम्मद अरबी के कदमों के तलवों के साथ लगा करती थी। अगर दूसरे मसलक का कोई मेरा भाई यहाँ है जिसे ये पढ़ाया गया कि ये उलमाए देवबंद अपने आप समझ लेंगे ना, ये मिसलियत दर्जे में नहीं, मकाम में नहीं। किथे मैं ते किथे आमना दा लाल, खुदा दी कसम निस्बत ही कोई नहीं। मैं गली में खड़े होकर उंगली उठाऊं, लोग शक की निगाह से देखने लगे। आमना का लाल उंगली उठा देता है तो चांद दो टुकड़े हो जाया करता है। कहां मर्तबा मेरे नबी का, मैं महफिल में थूक दूं, लोग घिन करें, मुझे बदतमीज कहें, और आमना का लाल अपनी लुआब कड़वे कुएं में डाल देता है तो कड़वा कुआं ही मीठा हो जाया करता है। कहां मैं, कहां आमना का लाल, मेरे पसीने से बदबू आए, लोग घिन करने लगे, और आमना का लाल पसीना पूछने लगे तो लोग शीशियां लेके खड़े हो। अंबर और कस्तूरी भी उस खुशबू का मुकाबला न कर सके। यह मसला जो मैं आज आपको समझाने लगा हूं, शायद इससे पहले इस रंग में किसी ने नहीं समझाया होगा। इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, ये मिसलियत किसमें है? जैसे तुम, मैं बशर हूं जैसे तुम, मकाम में, मर्तबे में, अजमत में, शान में, इल्म में नहीं लोगो। ये मिसलियत इसमें, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप, इस तरह मेरे भी माँ बाप, जिस तरह तुम्हारे रिश्तेदार, उसी तरह मेरे भी रिश्तेदार, जिस तरह तुम शादी करते हो,
मैंने भी शादियां की, तुम्हारे बाल बच्चे, मेरे भी बाल बच्चे, तुम्हें भूख लगती है, खाना खाते हो, मुझे भी भूख लगती है, खाना खाता हूं, तुम्हें प्यास सताती है, पानी पीते हो, मुझे भी प्यास सताती है, पानी पीता हूं, तुम भी थक जाते हो, मैं भी थक जाता हूं, तुम भी सोते हो, मैं भी सोता हूं, तुम भी सवारी से गिर जाते हो, बाजू पे चोट आ जाती है, मैं भी सवारी से गिर जाता हूं, बाजू पे चोट आती है, तुम बीमार होते हो, मैं भी बीमार होता हूं। इस माने में है इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, इस माने में है मैं बशर हूं जैसे। अब आपको समझ आई, मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला का खुतबा शुरू कहां से हुआ था? मनो ना, हदीस के उस हिस्से को मानते हो, इसको भी मानो ना। इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, हो सकता है कि रब का पैगाम लाने वाला मेरे पास पैगाम लाए और मैं उसके पैगाम को कबूल कर लूं। क्या मतलब था? क्या मतलब था? फरिश्ता आए रूह कब्ज करने के लिए, रब का पैगाम आए, फरिश्ता आए रूह कब्ज करने के लिए, तो मैं उसके पैगाम को कबूल करूं। फिर मेरे नबी ने कबूल किया। बिल्कुल जब आखिरी वक्त था, हज़रत आयशा के झोले में आपका सर मुबारक था, जिब्रील करीब खड़े थे। क्या मकाम है मेरे नबी का, खुदा दी कसम है, मेरे नबी का आखिरी कायम है, जिब्रील करीब खड़े, हज़रत आयशा की गोद में आपका सर मुबारक है, दरवाजे पे दस्तक। आपने पूछा कौन है? जिब्रील ने कहा ये वो है जिसने कभी किसी से इजाजत नहीं मांगी, नहीं मांगी, लेकिन रब ने इसे कह के भेजा है मेरे नबी के घर में उस वक्त तक कदम नहीं रखना, जब तक मेरे नबी से पूछ नहीं लेना। मेरा नबी इजाजत दे फिर मेरे नबी के घर कदम रखना। या रसूलुल्लाह इजाजत होवे तो बुला लेना। अगले जुमले जरा सुनो। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील ये बता उधर क्या हालात हैं, उधर क्या हालात हैं? जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह वो तो आपकी मुलाकात के इंतजार में बैठा हुआ है, मुश्ताक है आपकी मुलाकात का। आपने फरमाया फिर इज़राइल को बुला, मैं भी तैयार। रब का पैगाम लाने वाला आए और मैं उसके पैगाम को क्या कर लूं? कबूल कर लूं। फिर हजरत अली के मुतालिक कुछ लोगों ने अच्छे जुमले नहीं कहे थे, उसको मेरे नबी ने रद्द किया। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, यानी जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त। इसके बाद मेरे नबी ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, वादे मन नादा हो। मेरे नबी ने तो मौला का खुद मना कर दिया कि लफ्जों में अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो। अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर। आगे क्या कहा? और आगे क्या कहा? या अल्लाह जो अली से दुश्मनी करे तू भी उससे दुश्मनी कर। तो यहाँ मौला का कहना फिर क्या हुआ? महबूब। आगे जो मेरे नबी ने कहा जो अली से मोहब्बत करे, जो अली से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर। अगली लफ्जों में इरशाद में आपने ये तो कह जो दिया। और नौजवानों और बच्चों, उन्होंने अपने लोगों को ये पढ़ा दिया, हमारे लोगों को भी पढ़ा दिया, तो हम क्यों नहीं हदीस आ रही? मुरू अबा बकरे, पढ़ो सारे, मुरू अबा बकरे।
ना कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा है। यहाँ लुगत की किताबें उठा लो, लुगत की किताबें, अहले सुन्नत की, अहले तशय्युअ की जितनी किताबें उठा लो, ताजुल उरूस उठाओ, इब्ने मंजूर अफरीकी की उठाओ, लिसानुल अरब, इमाम रागिब की मुफरदात उठा लो, उठाओ, किसी एक लुगत में दिखाओ मौला का मैना खलीफा, दिखाओ मौला का मैना इमाम, दिखाओ। मौला के तो 18 के करीब मैंने है मियां, ये अरबी जबान है। मौला मुश्किल कुशा, अंत मौलाना, मौला दोस्त, मौला महबूब, मौला मुहिब, मौला मालिक, मौला गुलाम। चलो अरबी है जनाब, अरबी। मौला का मैना मालिक भी और मौला का मैना जो इल्म में, पता नहीं आपने भी कही, मौला इब्ने अब्बास, मौला इब्ने उमर, मौला इब्ने मसूद, गुलाम के माने में तो सब मौलवी भी ज्यादा खुश ना हो। ये जो मौलाना है और मौलवी है, वो कोई बंदा आया ना तो गुलाम बड़े आलिम होते थे, वो हर वक्त जो सहाबा के साथ रहते थे, घर के बंदे थे, इल्म हासिल करते थे, पढ़ते थे, बड़े आलिम होते थे। तो उस बंदे ने पूछा तू कौन है? उसने कहा मौला इब्ने अब्बास, इब्ने अब्बास का गुलाम हूं। तो तू कौन है? उसने कहा मौला इब्ने उमर, मैं इब्ने उमर का गुलाम हूं। तो तू कौन है? उसने कहा मौला इब्ने मसूद, मैं इब्ने मसूद का गुलाम हूं। उसने कहा अंतुम कुल्लुकुम मौलवियून, तो सारे मौला के गुलाम हो। मौला का मैना गुलाम भी, मौला का मैना मालिक भी। जहां लफ्ज आएगा उसके मुताबिक माना कर देंगे। मुहिब, महबूब, दोस्त, गुलाम, मालिक, मुश्किल कुशा, अंत मौलाना, क्या मैना कर, तू हमारा मददगार है। मौला का मैना कहीं खलीफा भी आया, मौला का मैना कहीं इमाम भी आया। हमने तो किसी लुगत में नहीं पढ़ा, किसी लुगत में नहीं। अब कमेंट में ये नहीं कहना दुश्मन अली है, दुश्मनी को इस तरह न तोला करो यार, ना इस तरह कहने से कोई दुश्मन अली हो जाता है। अली का दुश्मन तो है ही लानती, हजरत अली के दुश्मन पर रब की, सारे बोलो, सारे बोलो। ये मैंने इसलिए करवाई है कि कमेंट में वो लिखते हैं लानत बर दुश्मन अली। मैं कहा तुसी तकलीफ ना करो, मैं कर छड़ा, तुसी कमेंट में ना तकलीफ करो, वो मैं करवा देना। हजरत अली के दुश्मनों पर जो दुश्मन है हजरत अली का, उस पे लानत। हजरत हसन के दुश्मनों पर, हजरत हुसैन के दुश्मनों पर, हजरत सैयदा फातिमा के दुश्मनों पर, हजरत अबू बकर के दुश्मनों पर, हजरत उमर के दुश्मनों पर, हजरत उस्मान के दुश्मनों पर, हजरत मुआविया के दुश्मनों पर, हजरत आयशा के दुश्मनों पर। जो सहाबा का दुश्मन है वो, उस पर रहमत तो करीब नहीं गुजरेगी। मैंने कहा खिलाफत और इमामत इन लफ्जों से साबित नहीं होती। मन कुन तो मौला हो, फालिजुल मौला, इन्ना नाल खिलाफत इमामत साबित नहीं होती, नहीं होती। मेरे कोला मैं तेन दसा इमामत और खिलाफत कैसे साबित होती है। इमामत साबित होती है मुरू अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। 17 नमाजें पढ़े, कितनी मेरे नबी की जिंदगी में
जिस दिन आपका इंतकाल हुआ ना, सोमवार का दिन, सुबह की नमाज हो रही थी। हजरत अबू बकर मुसल्ला इमामत में, सहाबा के पीछे सफे लगी, मेरे आका की तबीयत संभली। नमाज हो रही है। मेरे प्यारे पैगंबर उठकर खिड़की के करीब आए। आखिरी मर्तबा आपने मस्जिद में झांका। 10-11 बजे आपका इंतकाल हो गया। मैं लफ्ज पढ़ूं जो हदीस में, बुखारी में, साहबी नकल करते। तर्जमे में मजा नहीं आएगा, तर्जमा हाफिज़ाबाद लेकर बोल, बड़ा आसान सा तर्जमा। मुश्किल होता तो मैं आपको कहता भी नहीं, मुश्किल होता तो आपको मैं कहता भी। बड़ा आसान सा तर्जमा है, बुखारी के लफ्ज है, साहबी उसको नकल कर रहा है। वो कहता है आपने पर्दा हटाया, मस्जिद में झांका, देखा अबू बकर मुसल्ला इमामत में है, सहाबा के पीछे सफेद। ये मंजर देख के फतबस्समा, शाबाश शाबाश शाबाश, फतबस्समा, मेरे नबी मुस्कुरा पड़े। अबू बकर नु अपने मुसल्ले ते वेख के मेरे नबी मुस्कुराए। साहबा कहते हैं अगर आप पर्दा न गिरा देते तो करीब था कि हमारी नमाजें भी टूट। फरते अकीदत से, फरते मोहब्बत, अर्ज मैं ये करना चाहता था कि मेरे नबी ने जो कहा वो करके देखा। कहा कम करके, उम्मत को कहा 5 वक्त की नमाज पढ़ो, और खुद मेरे नबी ने आधी आधी रात जाग कर रब के दरबार में खड़े होकर नमाजें पढ़ी। उम्मत को कहा, माल जमा हो जाए ना और उस पर साल गुजर जाए ना, तो 40वां हिस्सा रब के रास्ते में ज़कात दिया। कितना? 1000 में सिर्फ 25 रुपए, लाख में सिर्फ 2500, 97.5 तेरे, सिर्फ 2500 मेरे रास्ते में निकालना है, वो भी साल गुजरने के बाद। माल पे कितना कितना वक्त गुजर जाए। ये जो पहले पारे में एक आयत है, आप सबको याद, बच्चों को भी याद है, आपको भी याद है, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। उसका क्या माना है? अपनी रोजी में से खर्च करो। वाह मेरे अल्लाह। अगला कहते हैं ना, अपनी रोजी में से खर्च करो। फिर बंदे को तकलीफ होती, मेरी रोजी, मेरा माल, मेरा जेवर, मेरी कमाई। अल्लाह ने लफ्ज कैसा बोला, मजा ही आ गया। अल्लाह ने कहा मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उस रोजी में से खर्च करो जो हमने तुम्हें अता की है। अल्लाह ने कहा मैं देती यही, माँ के पेट से नंगा आया था, वो हमने दे रखी है रोजी, सारी नहीं, मिम्मा कुछ, उसमें से कुछ खर्च करो, कुछ। वो कुछ क्या है? 40वां हिस्सा। 100 बोरी गंदम की 5 बोरी, 95 तेरी, 5 मेरे रास्ते में दे दे। हर पैदावार में से 5 ये हिस्सा मेरे लिए दे दे। जितने लोग यहां बैठे थे, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहो, जो अल्लाह से डरने वाले लोग, मरना है, अल्लाह के पास जाना है, जवाब देना है। अगर अल्लाह कहता तू मां के पेट से आया था, तेरे पास कुछ नहीं था, सब कुछ मैंने दिया है, हुण व्यापार दी गल एवे, अद्धा माल तेरा ते अद्धा मेरा, आधा मेरे रास्ते में दे। अल्लाह से डरने वाले लोग देते या ना देते?
देते देते, लेकिन अल्लाह ने कितना करम किया। अल्लाह ने कहा 97.5 रुपए तेरे, 2.5 रुपए, सिर्फ 2.5 रुपए दे दे, वो भी तू उत्ते नहीं सुटने, मेरे वाले पासे नहीं। मोहल्ले में गरीब, बरादरी में गरीब, यतीम मिस्कीन, कोई पड़ोसी गरीब, मदरसे के तालिब इल्म, कोई यतीम लोग, उन पे खर्च कर। दुनिया का हर सूद हराम है, ते सूद तन देना कितना होना? लाख नाल 5,000, लाख नाल 4,000, लाख नाल 6,000। अल्लाह ने फरमाया मेरे बैंक के जमा करा, मैं क़यामत वाले दिहाड़े 1 रुपये नू 700 गुणा करके वापस करांगा। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जितने मुवाहिद बैठे हो ना, तौहीद मानने वाले, माला दी ज़कात दिती करो और मिण के दिती करो। ये नहीं 10,000 निकाल दो, 15 निकाल दो, 20 निकाल दो ना। अगर करोड़ रुपए दी सामी है ना, 2.5 लाख, और अगर 1 अरब है ना तेरे कोल, ज़कात कितनी निकलेगी? 2.5 करोड़। मिण के ज़कात कटनी है, पूरा हिसाब करके। मेरे नबी ने उम्मत को कहा 40वां हिस्सा रब के रास्ते में खर्च करो। और मेरे नबी ने खुद क्या किया? अपने घर में कोई रकम नहीं रखी, सब कुछ रब के रास्ते में खर्च कर दिया। सब कुछ रब के रास्ते में लगा, सब कुछ खर्च कर। जो कहा उससे ज्यादा अमल करके दिखा। उम्मत को कहा रमजान के रोजे रखो, बाकी कोई रोजे फर्ज नहीं, कोई जरूरी नहीं। रख लो तुम्हारी मर्जी, न रखो तुम्हारी मर्जी। और खुद मेरे नबी ने 100 में विसार रखा, 2-2 दिन, 3-3 दिन के लगातार रोजे, बगैर कुछ खाए पिए, बगैर कुछ खाए पिए। हजरत आयशा कहती है रोजे रखने पे आते तो लगता था आप कभी इफ्तार करेंगे ही नहीं, फिर रोजे ही रखते चले जाते। मेरे आका ने जो कहा उस पर अमल करके। और सीरत का सबसे नुमाया पहलू यही, सीरत का सबसे नुमाया पहलू ये है कि मेरे नबी जो कहते थे वो करके देखा, पहले अमल करके देखा। मैं इस पर कितनी मिसालें पेश करता चला जाऊंगा, सिर्फ उलमा के लिए 2-3 बातें कर देता हूं, उसकी तफसील नहीं करूंगा। उम्मत को कहा दुश्मन को माफ कर दिया करो, बदला न लिया करो, दरगुजर किया करो, अफो दरगुजर से काम लिया करो। और फतह मक्का के दिन मेरे नबी ने फिर किस तरह करके दिखाया। आसान था। जिन लोगों ने मेरे नबी की बेटी को नेज़े मारे थे, हजरत हमजा के जिस्म के 12 टुकड़े कर दिए थे। बदर, ओहद, खंदक, मेरे नबी को मिटाने की पूरी कोशिश की थी। जब उन पे मेरे नबी ने काबू पाया और वो हाथ बांध के सामने आए, तो मेरे नबी ने फरमाया ला तस्रीब अलैकुमुल यौम अंतुम तुलका, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया है। जो कहा करके देखा। उम्मत को कहा दरगुजर से काम लिया, माफ कर दिया। फिर मेरे नबी ने माफ करके दिखाया कि नहीं दिखाया। ये जो कई लोग हमारे दोस्त कहते हैं, पढ़े लिखे लोग कहते हैं फुला साहबी तो फतह मक्का के दिन ईमान लाए थे, वो तुलका में से थे। किस में से थे? तुलका में से। मेरे नबी ने जिनको आजाद कर, तो ये तुलका में फतह मक्का के दिन ईमान लाए हैं, मजबूरी का ईमान है। इशारा किस तरफ है? हजरत अबू सुफियान की तरफ।
चोट उन पे होती। बस सिर्फ आपकी मालूमात के इजाफे के लिए एक बात कहता हूं, मेरे नबी के चचा हजरत अब्बास वो कभी मान लाए थे। बोलो, अब नहीं बोलेंगे आपको पता नहीं, वो कभी मान लाए थे। तो मक्का के दिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े भाई हजरत अकील हजरत अली से 20 साल बड़े हैं, वो कभी मान लाए थे। बोलो बोलो बोलो, कब लाए? फतह मक्का के दिन। उस तरफ ज़बान नहीं चलती। अगर फतह मक्का के दिन ही मान लाने वाले आपकी ज़बान के निश्तर से बच नहीं सकते, तो हजरत अब्बास भी उस दिन ही मान लाए, हजरत अकील भी उस दिन ही मान लाए, सैकड़ों सहाबा उस दिन ही मान लाए। और लोगों, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, मेरे आका ने फरमाया इस्लाम का कबूल करना पहले सारे गुनाहों को खत्म कर देता है। खत्म हो गए। मैं कुरान की आयत पढ़ देता हूं, सूरत हदीद की आयत नंबर 10, बिल्कुल लफ्ज आएंगे फतह के। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फतह व क़ातल, जो लोग फतह मक्का से पहले ईमान लाए, माल खर्च किया, जिहाद किया, उलाइका आज़म दरजतन, इनके दर्जे बुलंद है उन लोगों से अनफकू मिन बादो, बादो किसके बाद? बोलो बोलो बोलो, किसके बाद? जो उन्होंने खर्च किया फतह मक्का के बाद, वकातलू, और जिहाद किया फतह मक्का के बाद। मर्तबा पहलों का ज्यादा है, मकाम पहलों का ज्यादा है। आगे अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने फरमाया कुल्लन, कुल्लन, कुल्लन का माना करो, अबू सुफियान नहीं, ना मुआविया नहीं, बोलो कुल्लन का माना। पीछे अल्लाह ने क्या कहा? फतह मक्का से पहले माल खर्च करने वाले, फतह मक्का के बाद माल खर्च करने वाले, फतह मक्का से पहले जिहाद करने वाले, फतह मक्का के बाद जिहाद करने वाले। आगे अल्लाह ने कहा मर्तबा पहलों का क्या है? ज्यादा है, मर्तबा पहलों का ज्यादा है। लेकिन कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, फतह मक्का से पहले ईमान लाए या फतह मक्का के बाद ईमान लाए, जन्नत का वादा मैंने सबसे कर लिया है। खत्म हो गई बात। अब ये कहना कि वो फतह मक्का के दिन ईमान लाए थे, तुलका में से थे, जब रब ने फैसला कर दिया कि फतह मक्का के बाद खर्च करने वाले, ईमान लाने वाले, उनके लिए भी वादा रब ने किसका किया है? बस आखिर में एक बात कहता हूं, लेकिन काम की बात करूंगा। नबी जो होता है, मेरी बात गौर से सुननी, नबी जो होता है वो उम्मत के लिए नमूना बनता है। क्या बनता है? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में नमूना मौजूद है। अपनी जिंदगी उसके मुताबिक गुजारो। नमूना आमना का लाल है, नबी नमूना होता है, नमूना मॉडल। उम्मत ने उसको देखना है, अपनी जिंदगी उसके मुताबिक उसने गुजारनी है। बंदियालवी कहते हैं नबी इंसानों के लिए नमूना तब बन सकता है जब खुद बशर हो। खुद क्या हो? खुद बशर हो, उसमें ये लवाज़िमात हो, बीमार होना, भूख लगना, प्यास लगना, शादी करना, बच्चे, तिजारत करना, ये सारे लवाज़िमात हो, फिर नमूना बनेगा।
वरना नमूना कैसे बनेगा? नमूना कैसे? नबी और नूर, उसने शादी नहीं करनी। नूर जो वो उम्मत को कहे बीवियां नाल चंगा सलूक कीता करो, बीवियां नाल चंगा सलूक कीता करो, तो लोग आगे से कहेंगे तेरी है कोई नहीं, ता आख रहे हैं ना, तेरी है कोई नहीं ना, तेरी होंदी ते तेन समझ आंदी पे कितने आने दा रुपया हुंदा, तेरी है जो कोई नहीं। कौम ये कहती, लोग ये कहते, जब मेरे नबी ने फरमाया ना बीवियों से अच्छा सलूक किया करो, तो उससे पहले मेरे नबी ने 11 बीवियों से सलूक करके दिखाया था। नमूना पेश किया, नमूना पेश। मेरा नबी कहता तिजारत सही किया करो, काम न तोला करो, सौदा बेचते हुए सच बोला करो, 2 नंबर माल न बेचो, गलत माल न बेचो। लोग कहते ना तेरा कोई खाना ला, ना तेरे बाल बच्चे, ना तेरे पोतरे दोतरे, ना तेरिया धियां, ना बीवियां, तेरा है ही कोई नहीं खाना ला, तू सच्चा भाई। तुझे किस तरह समझाएं, जब तक झूठ ना बोलो सौदा बिकता ही तब जब झूठ बोलो। लोग ये कहते, अब मेरे नबी ने जब लोगों से कहा भी तिजारत सही करो, उससे पहले मेरे नबी ने तिजारत करके, बच्चे थे, बाल बच्चे थे। इस नुक्ते पे उलमा गौर करें, नबी नमूना तब बन सकता है जब हमारी जिनस में से हो, इंसान हो, बशर हो, उसकी वो जरूरियात हो जो हमारी हैं, कोई जरूरियात उसकी हो तो वो हमारे लिए क्या बनेगा? नमूना बनेगा, मॉडल बनेगा। तो मेरे नबी ने जो कहा उस पर मेरे नबी ने अमल करके अल्लाह ताला की तौफीक अता फरमाए।